ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और सुबह के टाइम प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका अभी हम 17वां पद से 10 आज्ञा दिया है, उसमें से 10वां आज्ञा दूसरे का चीज़ों में लालच ना करना है। हम जानता है कि पैसा का लोभ, पैसा का लालच वो बहुत सारा बुरी चीज़ों को हमारे जीवन में लेके आ जाता है। यदि हम पैसा कमाने के लिए लालच हमारे जीवन में आता है, वो कमाने के लिए बहुत सारा पाप हमारे जीवन में हमको करना पड़ता है। कई पापों में हमको खींच के लेके चले जाता है। 10वां आज्ञा में हम देख सकता है कि दूसरा मनुष्यों की धन दौलत के ऊपर, संपत्ति के ऊपर कभी भी हम लालच ना करना है। यदि हमारे जीवन में पैसा का लोभ और लालच और वो कमाने का लालच हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम क्या करता है, उसी टाइम एक ही पाव में हम फंस जाता है। परंतु वो हमको बहुत सारा पापों में, अलग अलग पापों की ओर लेके चले जाता है। उसी के अंदर चोरी करने का पाप आ जाता है और जुआ खेलने का आदत आ जाता है। ऐसी बहुत सारा गलत काम करने का आदत हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए पहला तिमोथी उसका 8वें अध्याय उसका 10वें पद में वो लिखा है कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। ये रुपया का लोभ हमारे जीवन में आता है, लालच हमारे जीवन में आता है, उसी के द्वारा बहुत सारा बुराइयाँ हमारे जीवन में बार बार आता है। इसी बात को पौलुस इधर कहता है और बोल रहा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। देख कितना दुख आ जाता है। गलत तरीके से हम ये सब काम करता है। आज थोड़ा अच्छा लगता है परंतु उसका दुख हमको भुगतना पड़ेगा, बहुत गंभीर रीति में होगा। ऐसी एक अवस्था है हमारे जीवन में आ जाता है। उसके बाद हम नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 22 पद में हम ऐसे पढ़ता है, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता है कि वो घड़ी में पड़ेगा। देख, लोभ बहुत उठापुटक हमको करना पड़ता है, बहुत गलत काम हमको करना पड़ता है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। और 20वें पद में भी वही लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहता है परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहराता है। कोई निर्दोष व्यक्ति कभी भी ऐसे नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में दोष भरा हुआ है, इसलिए हम ये पैसा कमाने का लालच में चलता रहता है। इसलिए शलोमोन ने
अपना जीवन में एक प्रार्थना किया है। नीति वचन 3 अध्याय का 8 और 9 पद में ऐसा लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि अब मेरे पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। वह अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। देख, इसलिए बोल रहा है मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरे को आज का रोटी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया। ऐसी शलोमोन का भी इच्छा ऐसी है। शलोमोन को मालूम है ज़्यादा मेरे को धन प्राप्त करना है, उसी के द्वारा मेरे को बहुत सारा गलत रास्ते में जाना पड़ता है। यदि हमारा हृदय के अंदर धन का लोभ आ जाता है, लालच आता है, जब हमारे जीवन में बहुत सारा प्रलोभन हमारे जीवन में आ जाता है, हमको परमेश्वर का महिमा के लिए देने की चीज़ों को हम नहीं देता है और हमारा टैक्स हमको देना है वो हम नहीं, चोरी करता है। उसी में भी हम कहाँ काम करता है उधर हम चोरी करता है, हमारे क्लाइंट से हम चोरी करता है, दूसरों से हम चोरी करता है। प्रभु का सेवा करने वाला लोग गलत रिपोर्ट भेजकर बाहर से इधर उधर से पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपया कई लोगों के पास है। ऐसी बहुत सारा गलत तरीके से आजकल पैसा कमाते जा रहा है। ये बात को हम देख सकता है। उसी के द्वारा हम धोखा खाना पड़ता है, हम जुआ खेलना पड़ता है, ऐसी बहुत सारा काम हमको करना पड़ता है। यदि एक मनुष्य को समझ लो करोड़ों रुपया का एक लॉटरी मिल गया है, अधिकतर ऐसी दुनिया में देख सकता है कि ऐसी लॉटरी के द्वारा पैसा मिलने के वाला घर पे अधिकतर डाइवोर्स में चले जाता है। इसलिए पहला यूहन्ना 2:15 में हम देख सकता है कि यूहन्ना बोल रहा है, यदि तुम्हारा प्रेम, ये लालच, ये सब कुछ इस दुनियादारी के पीछे है तो हमको परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा हृदय में परमेश्वर की ओर से प्रेम है क्या, इस दुनिया का कमाई की ओर हमारा प्रेम है क्या, एक बार हमको देखना है। हम काम करने के टाइम वो हम बहुत एक पक्का, एक अच्छा सीधे उद्देश्य के साथ हमारा काम करना चाहिए। हमारा कामों में अच्छा स्किल होना चाहिए। 22 अध्याय नीति वचन 22 अध्याय का 29 पद में लिखा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखो जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं। देख, हमारे कामों में हम निपुण होना चाहिए। ऐसी ये तो हम किसी के सामने भी हम खड़ा हो सकता है। प्रभु के लिए हमको मेहनत करना है। हम इस दुनिया से किसी से प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसलिए पौलुस कोलोसियों की किताब 3 अध्याय उसका 23 और 24 पद में वो लिखा है कि और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, वो समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि तुम जानते हैं कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विराम रिवार्ड मिलता है। प्रभु मसीह का सेवा करते रहो।
हम ऐसी सेवा करना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए सेवा करते जाना है। कभी भी हम आलस के साथ हम काम नहीं करना है। हम धन बटोरने के लिए हम काम नहीं करना है। हम प्रभु का महिमा के लिए हमको काम करना है। हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए। हम इसलिए याकूब की पत्री में हम देख सकते हैं कि पहला अध्याय उसका 17वें पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि हरेक अच्छा वरदान और हरेक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलती है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छोड़ सकता है। परमेश्वर की ओर से वरदान मिलता है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का महिमा के लिए मिलता है। वो मेहनत के साथ हमको काम करना है, मेहनत के साथ कमा के प्रभु का महिमा के लिए जीना। चोरी पैसा का लालच लोलच कुछ नहीं आना चाहिए। हम हमारा पैसा कमा के हम हमारे लिए भी, दूसरों को भी मदद करने के लिए होने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। इसी के बारे में और भी कुछ पॉइंट है, कल हम देखेंगे। प्रभु हमको क्या प्रभु हमको देता है, उसी में हम संतुष्ट होकर किसी चीज़ का, धन दौलत का लालच बिना होते हुए हमारा जीवन, मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम्